आज हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या आधुनिक आवर्त सारणी है। इस आधुनिक आवर्त सारणी के माध्यम से हम तत्वों के बारे में आसानी से समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। इसके अध्ययन अध्यापन के लिए इसको सबसे पहले चूँकि 118 प्रकार के तत्वों के बारे में इस आधुनिक आवर्त सारणी में दिया गया है, इस आधुनिक आवर्त सारणी को सरलता की दृष्टि से हम लोगों ने कम संसाधनों से इस प्रकार से बनाया है कि बच्चों को आसानी से ये समझ में आ सके। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो पीरियोडिक टेबल ये है, इसमें हम तत्वों को कैसे आसानी से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले हमको ये चीज़ जाननी चाहिए कि पूरे जो सारणी में तत्व हैं उनको 4 भागों में या 4 ब्लॉक्स में विभाजित किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इनमें से जो एस ब्लॉक होता है वो क्षारीय धातुएं कहलाती हैं और जो पी ब्लॉक है वो प्रतिनिधि तत्व के रूप में जाने जाते हैं। डी संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक है ये आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। मेनली हम लोगों को एस, पी, डी, एफ इनऑर्गेनिक के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी होती है और देनी होती है। तो सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो इसको मोसले ने दिया था, मोसले के आधार पर इन तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित होते हैं। जैसा कि हमको पता है कि तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या होती है और इसमें ऑक्टेट नियम फॉलो होता है, अष्टक नियम। जैसे जो पहला वर्ग है ये वर्ग पहला वर्ग का पहला तत्व हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। ये हाइड्रोजन से लेकर फ्रांसियम तक इनके बीच में जो रूल फॉलो होता है वो अष्टक नियम का होता है, अर्थात 2, 8, 8, 18, 18, 32 के क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जो ऊपर से नीचे होते हैं। तो सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर हम इसको मोसले ने जो डिवाइड किया था उसके आधार पर जानते हैं कि फर्स्ट से लेकर 18 तक के 18 वर्ग होते हैं और आवर्त या पीरियड्स जो होते हैं वो 1 से लेकर 7 होते हैं। इन तत्वों को ऐसे ही क्रम में रखा जाता है, बाएं से दाएं ऊर्ध्वाधर पंक्ति में और क्षैतिज पंक्ति में आवर्त को रखा जाता है। जैसा कि मैंने बताया एस जो तत्व होते हैं वो क्षारीय मृदा धातु और क्षार धातुएं होती हैं। ये अधिकतर पृथ्वी के नीचे भूपर्पटी से हमको मिलती हैं। जो संक्रमण धातुएं होती हैं इनमें क्या होता है, संक्रमण होता है, ट्रांजिशन होता है। ये एक कक्षक से दूसरे कक्षा में किस प्रकार से ये जाते हैं इसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। और पी ब्लॉक जो होते हैं वो अपने अपने समूह का प्रतिनिधि करते हैं, प्रतिनिधित्व तत्व के रूप से जाने जाते हैं। मतलब इसमें जैसे बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, ये अपने समूह के अन्य तत्वों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए उन्हीं के नाम के आधार पर इनको क्या किया गया है, ब्लॉक्स में विभाजित किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो फर्स्ट और सेकंड जो 2 वर्ग हैं ये क्षारीय मृदा धातु और क्षार धातु के हैं और यहाँ पर बोरॉन से लेकर 18वें वर्ग में यानी 13 से लेकर 18 तक के जितने भी समूह होते हैं वे समूह पी ब्लॉक में आते हैं। इसी प्रकार से अन्य जो अंतर संक्रमण तत्व भी आते हैं। इस पीरियोडिक टेबल को हम बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ग है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, हेलिना की रब से फरियाद। दूसरा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। वैसे ही हम पी ब्लॉक के तत्व में जाते हैं जिसमें क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। तो इसको हम आसानी से कैसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है। ठीक वैसे ही जो कार्बन वाला समूह है उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, काशी गए शंकर प्रभु। ऐसे ही हम लोग नाइट्रोजन वर्ग का कैसे याद कर सकते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिहारी। और नेक्स्ट जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, टेल्यूनियम है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, इस ग्रुप को ओल्ड स्टाइल से टीपो।
नेक्स्ट है जो हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइंस। 17वां वर्ग जो है उसको हम कैसे याद कर सकते हैं? फिर कल बाहर आएगी आंटी। और ये लास्ट जो ग्रुप है जो निष्क्रिय गैसों का समूह होता है, इसको भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए हेमा, नीलम और करिश्मा, जेनेवा रहेंगे। इस प्रकार से हम पीरियोडिक टेबल को अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करके बहुत ही आसानी से ट्रिकी रूप में याद कर सकते हैं।